जिंदगी की इस भागदौड़ में समय के साथ साथ यातायात के संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं। एक दौर था जब तिपैया रिक्शा की भरमार हुआ करती थी। फिर वह चाहे दफ्तर जाने के लिए हो, बच्चों के स्कूल जाने के लिए हो, या बाजार जाने के लिए हो, या किसी अन्य जगह पर, इस तिपैया रिक्शे को ही प्राथमिकता लोग दिया करते थे। पर जैसे जैसे यातायात के संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे तिपैया रिक्शे अब गायब होते जा रहे हैं। आजकल बहुत कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जो इस रिक्शे की सवारी करते हैं। वहीं रिक्शे वालों का कहना है कि दिन भर में एक दो ही सवारी ऐसी मिलती हैं जिससे वह अपना गुजारा कर पाते हैं, जिससे ठीक से गुजारा हो भी नहीं पाता है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास और यहाँ एक रिक्शे वाले भैया हैं। हम सभी ने देखा होगा कि रिक्शे बचपन से ही हम सब लोग रिक्शों में काफ़ी बैठते आ रहे हैं और ये रिक्शे अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जो रिक्शे हैं अब इन पर जल्दी कोई बैठना पसंद नहीं करता। हम लोग अपने जीवन में इतना तेज़ हो चुके हैं कि हम लोग गाड़ियों से, ई रिक्शे से, ऑटो से और बस से चलना पसंद करते हैं। तो वहीं ये जो रिक्शे हैं जो बचपन में यादों के तौर पर हुआ करते थे, आज वही रिक्शे गायब से होते जा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि अब जो रिक्शे ख़त्म होते जा रहे हैं तो इससे इनके काम पर कितना फ़र्क पड़ता है और कैसे ये अपना जीवन यापन करते हैं। भैया, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रमेश चंद। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आजकल के समय में जो लोग रिक्शे को भूलते जा रहे हैं और ई रिक्शे, ऑटो, बस इन सबको अपनाते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या बताएं। अच्छा, कहाँ से हैं आप, ये बताइए। कहाँ से हैं आप? हाँ, इधर ही रहते हैं, सुहानगर। अच्छा, यहीं से हैं आप। तो कब से रिक्शा चला रहे हैं आप? बताया नहीं, 30-35 साल हो गए। अच्छा, 30-35 सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं। तो कैसे जीवन यापन करते हैं रिक्शा? अच्छा, रोज की कितनी सवारी बैठा लेते होंगे कम से कम? जो मिल जाए, दो मिल जाए, एक भी मिल जाए। अच्छा, तो लगभग कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में 3-4 लोग हैं। 3-4 लोग हैं। तो कैसे आप जीवन यापन करते हैं जबकि दो कोई सवारी कभी बैठती है, कभी नहीं बैठती है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे जीवन यापन करते हैं? मतलब कब से, अब कोरोना का टाइम भी बीता है, उसके बाद का समय, अब जो ई रिक्शा, अच्छा ई रिक्शों से आपके, ई रिक्शा और ऑटो से आपके काम पर कितना फ़र्क पड़ा? हाँ, बहुत फर्क पड़ा। तो अभी जो आप ई रिक्शा चला रहे हैं इसमें कम से कम इक्का दुक्का सवारी बैठती होंगी, वरना पहले का ये होता था, स्कूल का टाइम होता था पहले का, तो पहले ये होता था कि 2 बच्चे आगे बैठ गए, 2 बड़े आगे, मतलब आगे पीछे करके बैठ जाते थे। तो आपका ऐसा माहौल होता है क्या कभी? नहीं, अब नहीं होता है ऐसा। नहीं। तो ई रिक्शे वगैरह हैं, ऑटो हैं, बस हैं, इनके कारण कितना काम फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो अब सवारियाँ ढंग से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? यही मिल जाती है, जान पहचान की हैं, वकील वकील हैं जो मिल जाती अच्छा, जान पहचान वाले मिल जाते हैं। है। बाकी अब देखिए, समय इतना तेज़ हो गया है कि हर कोई रिक्शे पे बैठना नहीं चाहता है। तो यहाँ भैया एक और बेचारे सवारी के इंतज़ार में खड़े हैं, तो आइए इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या कहना चाहेंगे कि आजकल के इस तेज़ समय। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश जी, क्या कहेंगे? लोग इस रिक्शे को भूलते जा रहे हैं जबकि जो पहले का समय था, इसी रिक्शे पे लोगों ने स्कूल जाते थे बच्चे, इसी रिक्शे पे सब लोग अस्पताल जाते थे, इसी रिक्शे पर लोग अस्पताल या ऑफिस तक जाते थे। अब इन रिक्शों को सब भूलते जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब किस चीज़ से फ़र्क कहना पड़ता है कि मजदूरी धतूरी हो नहीं रही है, रिक्शे वाले परेशान हैं, जो बैटरी वाले ज़्यादा चल रहे हैं। सब रेल लगा रखी है बैटरी वालों ने और रिक्शे वालों की मजदूरी हो नहीं रही है, क्या करेंगे साहब, गरीब आदमी। तो कब से रिक्शा चला रहे हैं आप? हम लोग सन 87 से चला रहे हैं। सन 87 से आप रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तब के समय में और आज के समय में कितना फ़र्क आया है? बहुत फर्क है साहब। कि अब तो कभी मजदूरी भी नहीं होती है, खाने को भी पैदा नहीं होते हैं, किराया कहाँ से दें? रोज़ की कितनी सवारी बैठा लेते होंगे आप? रोज़ की कितनी सवारी बैठा लेते होंगे? बहुत 3 सवारी, और दूसरे तो 2 ही बैठती हैं, उसे तो 3 सवारी हाँ तो 3 बैठा लेते हैं साहब, 2 हैं तो 2 बैठा लेते हैं, चलते हैं, क्या करें। अच्छा, कैसे जीवन यापन करते हैं जबकि आज की इतनी महंगाई के समय में 2 सवारियों में, 3 सवारियों में कहाँ गुजारा होता सवारी था? सब महंगाई में कहाँ कोई नहीं है सवारी। अब देख रहे हो, यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से आगे जाके खड़े हो जाएंगे, कहीं सवारी नहीं मिलेगी, बैटरी वाले आएंगे ले चले जाएंगे।
तो इस तेज़ी वाले समय में जो समय जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये रिक्शे कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं इसको बेचकर जो है ई रिक्शा ले लूँ या ऑटो ले लूँ? सब पैसे की बलिहारी है, सब पैसा गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा। गरीब आदमी कैसे ले लेगा? तो पहले के समय में जब ई रिक्शा नहीं था, ऑटो कम से कम हुआ करते थे या बिल्कुल ही नहीं हुआ करते थे, और बसें भी बहुत नाम मात्र की हुआ करती थी, तब आपकी आमदनी कैसी होती थी? ऐसा है सब, देखो पैसा है तो सब कुछ ले सकते हो, पैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वही पेट के लिए धंधा करना ही पड़ेगा सब। तो अभी आपका जो है इक्का दुक्का सवारी मिल जाती है, तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो जान पहचान के लोग हैं वही बैठ पाते हैं और कोई नहीं बैठ बस पाता। हाँ यही है कि हम वो वकील लोग हैं जो एक वो ले जाते हैं हम लोग, और हमारा थोड़ा बहुत दुकानों से काम हो जाता है, सब बीच की दुकानों से बस सवारियों हो तो कोई काम ही नहीं होता है। सब जो है कुल मिला के सामान वामान ढोने के काम में हाँ आ जी। जाते हैं रिक्शे। तो इतनी मेहनत आप लोगों के में लगती है, मतलब ये जो रिक्शा खींचने में 4-4 सवारी बैठा लेते हैं, कभी 2 बच्चे पीछे बैठ गए, 2 आगे बैठ गए बड़े हैं। तो पहले भी ऐसा होता था, अब के समय में क्या देखने को मिलता है? क्या अब ऐसे सवारी बैठती कि 2 पीछे बैठ गए 2 आगे बैठ गए? नहीं अब नहीं होती। अब नहीं होता। नहीं सर, तो इतनी मेहनत से आप लोग जो है रिक्शा खींचते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? अच्छा, आप ये बताएं पहले। अरे कहना क्या चाहेंगे साहब, हम तो जो सोच रहे हैं हमारा रिक्शा छूट गया है, थोड़ा जमा आ जाए, हम भी कुछ ना कुछ कर लें। तो मतलब आप लोग भी जो है, देखिए अभी भी रिक्शा चला रहे हैं ये, और क्या नाम बताया आपने? अरे हम थोड़ा समय आ जाए, पैसे टका हो जाए हमारे लोगों के पास में, तो हम भी रिक्शाबाजी छोड़ देंगे, हम भी कुछ ना कुछ ले सकते हैं, टूटी बैटरी वाली जी। अच्छा, पहले कितने रिक्शे हुआ करते थे जो आप देखने को नहीं मिलते हैं? मतलब पहले बहुत थे रिक्शे। हाँ पहले रिक्शे ज़्यादा हुआ करते थे। पहले बहुत थे साहब, रिक्शा नहीं तांगे, होते हैं। रिक्शा तांगे सब चलते थे। बहुत कम हो गए ना। अच्छा, देखिए ये रिक्शे वाले भैया हैं, इन्होंने बताया कि जो ई रिक्शा हैं, ऑटो है, बस है, उससे इनके काम पे कितना फ़र्क पड़ता है। ये वो रिक्शा है जो खींचने में, इसको खींचने में भी अच्छी खासी ताकत लगती है। तो इतना ताकत वाला काम, इतनी मेहनत वाला काम लोग करते हैं ये, उसके बाद भी इनको इक्का दुक्का सवारी ही मिलती, जो कि इनके सिर्फ जान पहचान की ही होती है, और बाकायदा कोई आजकल रिक्शों पे बैठना पसंद नहीं करता। ये वही रिक्शे हैं जिन पे पहले बच्चे स्कूल जाया करते थे। अब स्कूल के बच्चे वैन से जाते हैं, बस से जाते हैं। ये वही रिक्शे हुआ करते थे जिन पे बच्चों का जो है, पुराने जो लोग हैं उन लोगों ने इस पे काफ़ी सवारियां करी हैं, और आज के समय में ये कहीं ना कहीं रिक्शे लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसका कारण सिर्फ बढ़ता ट्रैफिक, समय की तेज़ी, ई रिक्शा, ऑटो और बस है। और ये जो रिक्शे वाले हैं, इनका जीवन यापन भी कहीं ना कहीं इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आजकल के तेज़ी के समय में कहीं ना कहीं लोग रिक्शे को भूलते जा रहे हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।